चलिए शुरू करते हैं। आज हम 3ds मैक्स के अंदर एक 2D प्लान के ऊपर 3D रेडी करेंगे। ठीक है, इस पे ऑलरेडी भी वीडियो बने हुए हैं, बट इस बार एक और करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं शुरू से बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो ऑटोकैड की फाइल खोल ली। उस ऑटोकैड की फाइल के अंदर फिट इंचेस में एक प्लान है मेरे पास। अब सबसे पहले मैं इसकी डायमेंशन को क्रॉस चेक करूंगा कि प्रॉपर है कि नहीं डायमेंशन मेरी। जैसे कितना दिखा रहा 13 फीट, तो इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 13 फीट आ रही है, तो मतलब ये मेरा फाइनल है, ये ठीक है यहाँ तक। ठीक है, अब करना है क्या आपको, इसको आप अलग से सेव कर लो स्क्रीन पे। सेव एज, डेस्कटॉप पे रखा, और जिस वर्जन का आपका मैक्स है उससे लो में सेव करना हमेशा। ठीक, मान लो मैं यूज कर रहा हूँ 24। ठीक है, तो आपका 24 से नीचे का होना चाहिए, या मैं 15 यूज कर रहा हूँ और ऑटोकैड 21, तो फाइल नहीं खुलेगी। बच्चे कहते हैं फाइल खुलती नहीं हमारे में। वो क्यों नहीं खुलती? वो ज़्यादा ग्रेड की है फाइल आपकी, वो 2021 की ऑटोकैड की, और मैक्स चला रहे हो आप 2015 का, तो नहीं खुलेगी। तो उस केस में क्या करोगे आप, इसको लो वर्जन में सेव कर दो बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे नेम लिख दिया मैंने प्लान के नाम से सपोज, और सेव। अब मैक्स खोलेंगे, और मैक्स में भी क्या करेंगे, एक बार यूनिट यहाँ भी हम क्रॉस चेक कर लेंगे। तो फिट में होना चाहिए डेसिमल इंचेस, इंचेस, और यहाँ पे इंचेस होना चाहिए। ओके करते हैं फाइनली, ओके। अब यहाँ पे फाइल लेते हैं और यहाँ करते हैं इंपोर्ट, और यहाँ से भी इंपोर्ट। कहाँ पे है फाइल, सर्च करते हैं प्लान के नाम से और ओपन। ठीक, यहाँ पे आ गया इंचेस, रीस्केल एंटिटी, ये आपको सेट करना है। यहाँ पर ये बंद रहता है। ठीक, मैं यूज करता रहता हूँ इसलिए पहले टिक आता है। तो रीस्केल पे टिक करना है, फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है इंचेस। अगर एमएम का प्लान है तो एमएम होना चाहिए, और यहाँ पे हमने एंटिटी को सिलेक्ट किया। ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। ओके कर दो, यहाँ पर प्लान आ गया यहाँ पर। अब प्लान यहाँ आने के बाद अगला काम, यहाँ भी आप यूनिट चेक करोगे एक बार। ठीक, जैसे अगर ये दीवार है आपको दिख रही है हैवी है, तो 9 इंच की होगी है। तो यहाँ पे हम लेते हैं हेल्पर्स टेप, स्नैप लिया मैंने यहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। नीचे गए, देखो क्या लिखा है 9 इंच, तो मतलब यहाँ तक हमारा ये सही है। तो यहाँ चेक करने के बाद डायमेंशन अब आपको फाइनल हो गया कि हाँ यूनिट आपकी सही है। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं हम। अब बारी आती है इसके ऊपर स्प्लाइन से इसको ट्रेस करके हम रेडी करेंगे 3D के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एक लेयर टूल खोल लो। कौन सा, राइट क्लिक किया मैंने, देखो यहाँ पे खाली जगह पे, तो यहाँ देखो लेयर्स आता है, जैसे ऑटोकैड में आती है वैसे यहाँ आती है। तो लेयर्स मैंने देखो यहाँ पे ओपन किया हुआ ये रखा, ये है आपका कौन सा टूल बार, लेयर। यहाँ पे आप क्या करो, एक न्यू लेयर बना लो। यहाँ पे लिया मैंने 3D वॉल के नाम से बना लिया, और ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से लेयर हमारी ऐड होगी 3D वॉल की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे अपना शेप्स के अंदर जाके लाइन, और लाइन में आपको क्या करना है, कॉर्नर कॉर्नर टिक कर देना। ठीक, अब हम शुरू करते हैं, इसको क्लिक करना, यहाँ से क्लिक किया, फिर इधर। तो इस तरीके से आपको बस कोई भी 2D प्लान आता है आपके पास, तो आपको इस तरीके से मार्किंग करते हुए इसको करना है। ठीक, अगर जैसे आपको दरवाजे तक रखना है तो इसको आप यहाँ पे रोक भी सकते हो। यहाँ पे विंडो आएगी, तो विंडो के लिए भी आप चाहो तो इसको रोक सकते हो। ये लूप आप ऐसे कंप्लीट करते जाओ। यहाँ पे डोर, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में। अब ये लाइन देखो थोड़ी सी आउट हो गई, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे।
यहां से लेके यहां तक हो गया लूप बंद, और यस। अब इस लूप में पहले इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई में गए, वर्टेक्स लिया, जूम कर लिया, इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करके मूव, यहां से उठा के इधर रख लिया, ये ठीक हो गया तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं इन सबकी हाइट एक साथ ही कंट्रोल हो, अगर तो आप इसी में लाइन के अंदर ही ले लेना ऑप्शन, कौन सा, क्रिएट लाइन। हाँ, उसको भी कवर करेंगे। क्रिएट लाइन ले लिया हमने, अब हम इसी के अंदर मार्किंग करते जाएंगे, देखो है ना। तो ये अटैच करने की जरूरत नहीं रहेगी, जब आप इनको एक्सट्रूड करोगे तो ये पूरा एक साथ एक्सट्रूड होगा। हाँ, क्रिएट लाइन, क्लोज, एक लूप ये हो गया। फिर यहां से शुरू करते हैं। हाँ, लेयर एक ही रहेगी और क्लोज रखना जरूरी है, तभी एक्सट्रूड होगा। और अटैच ये है ही हमारा सारा, नहीं ठीक, क्योंकि इनके कॉर्नर क्या है, एक साथ चल रहे हैं ना शुरू से लेके एंड तक, तो ऑटोमेटिक वेल्डिंग इनकी चल ही रही है साथ साथ। देखो जैसी लूप क्लोज होता है उसमें ऑप्शन आ जाता है एक, अब देखना, अभी यहाँ पे लूप क्लोज होने वाला है, और जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा क्लोज स्प्लाइन, यस कर देना बस। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं यहां से, यस। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ डोर प्लस विंडो दोनों कंबाइन है। एक क्लिक इधर किया, अब यहाँ पे क्या होगा, सीधा तो क्लिक होगा नहीं, या तो इधर होगा। ठीक है, तो अभी आप इसको क्या करो, हाँ, तो अभी आप क्या करोगे, इसको यहाँ तक क्लिक करोगे, बाद में वर्टेक्स से हम इसकी अलाइनमेंट को ठीक कर देंगे। तो जो भी थोड़ा बहुत आउट जा रहा है उसे हम बाद में ठीक कर सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट। इधर यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट रह गया, यस, चेक कर लो कंप्लीट। ये वॉल हो गई पूरी, बाथरूम की भी होगी कवर, स्टेयर केस हो गया, ये भी हो गया, बाहर की बाउंड्री भी हो गई सारी आपकी। ठीक है, अब ठीक करते हैं उस पार्ट को जहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको ऑफ कर लेते हैं और वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको सेलेक्ट किया, अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को मैच कर लेंगे। ये कौन सी डायरेक्शन है, ऐसे में वाई, तो वाई के कोऑर्डिनेट हमने यहां से कॉपी कर लेने हैं, और इस जगह जाके यहाँ पे हम वाई में पेस्ट कर देते हैं, तो एकदम स्ट्रेट हो गया। एक यहाँ पे भी बनेगी, तो क्रिएट लाइन लेते हैं, और यहाँ भी क्या हो गया, वो थोड़ा सा आउट हो जाएगा, या आप उसे बनाना ही ऐसा चाहते हो ट्रेस करके तो बात ही अलग है। ठीक, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ क्लिक करते हैं अभी, क्लोज करके फिर इसको मैनेज करेंगे, क्रिएट लाइन ऑफ। अब इसके वर्टेक्स सेलेक्ट किए, इसके वाई के कोऑर्डिनेट कंट्रोल सी कॉपी, यहां सेलेक्ट करके कंट्रोल वी, ये रह गया बाथरूम में है ना आपका। तो यहां पे भी क्या करते हैं, क्रिएट लाइन और यस। तो हमारा सारा काम फिनिश हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं डायरेक्ट, है ना। सीधे मॉडिफायर लिस्ट खुला, यहां से लगाया एक्सट्रूड, हाइट लिखी 10 फीट, वायर फ्रेम ऑफ करते हैं, 10 फीट। हाँ, ऑटोकैड में आपने किया है ना। हाँ, फिर बाद में कुछ लोग 12 भी कर लेते हैं, 11 भी रख लेते हैं। हाँ, आ गया यहाँ तक। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसको भी तो क्लोज करना है, अब जहां डोर विंडो लगाने हैं आपको, तो इनको आप क्या करो, अलग से बॉक्स लगा दो इनके बीच में। क्लियर है, जैसे ये क्या पार्किंग है आपकी, ये है आपकी
विंडो, तो आप क्या करो, विंडो के लिए एक मार्किंग ले लो यहाँ से, फिर कंपाउंड ऑब्जेक्ट करो, तो भी एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो एक बॉक्स बना के हाइट लिख दी, हाँ 3 फीट ले लिया यहाँ से, ठीक है। नहीं यहाँ पे तो विंडो आएगी ना, जैसे यहाँ पे डोर आएगा, डोर तो जब भी लगाओगे फिर बंद करना पड़ेगा इसको। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करो, इसको एंड टू एंड पॉइंट पकड़ लो इसका, इसको ऐसे रखो थोड़ा सा, हाँ ये वाला पॉइंट और ये वाला, स्नैप बंद किया, ऊपर हाइट ले ली मैंने इसकी कितनी, 3 फीट, और इसको बाद में क्या करेंगे, नीचे मूव कर लेंगे, स्नैप ऑन किया, इसमें एडिट पॉली कहाँ से आया, कहाँ किया इसमें एडिट पॉली, यहाँ गैप दिख रहा था थोड़ा सा है ना, बॉक्स लिया मैंने यहाँ से, जूम करें यहाँ पे, इस कॉर्नर को लेते हैं प्रॉपर, और फिर ड्रैग करते हुए इस कॉर्नर पे क्लिक करते हैं, और फिर स्नैप बंद करके हाइट दे दो इसको, ठीक है। ठीक, मैंने इसके अंदर अभी पॉली यूज नहीं किया, और इसी की एक कॉपी ऊपर रख ली कॉपी करके, और फिर इसको एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे मार्किंग दे दी स्नैप लेके, आ गया। तो हम एक काम और कर सकते हैं, सब जगह पे पहले बॉक्स वगैरह आप कंप्लीट कर लो, बना लो चाहो तो, यहां से लिया, अगर सेम साइज की हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार में कॉपी हो सकती हैं, बट साइज अगर विड्थ में अलग हुआ या हाइट में अलग हुआ तो आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी एक विंडो है, इधर कॉर्नर पे एक टॉयलेट था शायद, है ना, चेक कर लो, ऐसे ओपनिंग है, डोर प्लस विंडो है इसके अंदर, हाँ इसमें लॉन्ग वाली विंडो आ जाएगी आपकी। तो हम इसको नीचे से 1 फीट की मार्किंग ले लेते हैं, बस एक, यहाँ पे हाइट ले लेते हैं ओनली 1 फीट, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा आउट है, अब इसको ठीक करना हो तो तब आप इसे कन्वर्ट टू एक काम करना, पॉली कर लेना, फिर वर्टेक्स ले लेना भाई, इधर के वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए, जूम कर लिया, यहाँ से उठाया, यहाँ रख लिया, तो जब तक पॉली है तो आप कोई भी एडिटिंग कर सकते हो। अब इसको मैंने कहा ऊपर रख लेते हैं एक कॉपी, और मॉडिफाई में गए, कितनी हाइट रखनी है इसकी अब मुझे, अब तो ये मैंने पॉली में चेंज कर दिया, अब हाइट का पंगा फंसेगा, आप टाइप तो कर नहीं सकते इसमें, तो अभी डिफॉल्ट हाइट कितनी है इसकी, 1 फीट है, मुझे 2 फीट और बढ़ाना है, एक्सट्रूड भी कर सकते हो या फिर वर्टेक्स सेलेक्ट करो, फ्रंट भी खुला, वायर फ्रेम किया, देखो ये सेलेक्ट कर लिया, इतने हो गए वर्टेक्स सेलेक्ट। अब इसको क्या करना है, जेड में 2 फीट और बढ़ाना है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो जेड में अगर मैं वैल्यू लिख दूं 2 फीट, अभी ये क्या चल रहा है, एब्सोल्यूट मोड चल रहा है आपका। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑफसेट मोड पे डाल देंगे, अभी किसमें, करंट में एब्सोल्यूट मोड, इस पर क्लिक करो, ये चेंज हो गया देखो 0 0 पे, तो 0 0 पे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा कि भाई इसको 0 माना, इससे 2 फीट ऊपर बढ़ाना है, तो हम जेड में अब डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 फीट, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, 3 फीट काउंट होगा। तो ऑफसेट मोड में हमेशा 0 मान लेगा स्टार्टिंग से कोऑर्डिनेट को, हाँ वहीं से आपको वैल्यू लिख के इसे खींचना होगा, क्लियर है, क्लियर। तो इतने में आपका ये मार्किंग हो जाएगा, इसी को, बट इधर अलग है साइज, तो यहां से लेके यहां तक स्नैप बंद, तो यहीं पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, फिर बाद में बताऊंगा दूसरा मेथड जिसमें आप वॉल को यूज करके बना सकते हो डायरेक्ट, वो फास्ट होगा इससे ज्यादा, ठीक है, बट आपको दोनों तरीके आने चाहिए। हाइट 3 फीट, स्नैप ऑन करके यहां से लिया यहां तक, पहले आप चाहो तो सारे बॉक्स ही बना लो, एक काम करो,
वो भी थोड़ा सा आपको फास्ट ही पड़ेगा। हाइट 3 फीट। और कोई डोर रह रहा है इधर? इधर तो विंडो है, इधर एक डोर है। तो हमें तो ओपनिंग सिंगल ही बनानी है। और एक इस तरफ। इसके बराबर क्लिक कर दो, हाइट दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गए सारे। इधर एक, इधर हाइट का रेफरेंस लिया मैंने अब इसके साथ। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको भी 2, इसको भी 3 और इसको भी 4। हो गए 4। और तो नहीं ऊपर कोई? एक, ये रहा 5। इसको ऑन कर लिया और Z में लिख दिया मैंने यहाँ पे 7 फीट। अगर सारे नीचे, तो एक साथ भी आप ऐसे कर सकते हो। अब क्या रह गया यहाँ पे? दोनों साइड पे बस एक एक विंडो और रह गई, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से ड्रैग किया यहाँ तक, यहाँ पे हाइट ले ली हमने 3 फीट। एक इधर, हाइट 3 फीट। और इन दोनों को ही कॉपी करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं, टाइम बच जाएगा। स्नैप बंद कर लिया, शिफ्ट प्रेस किया, ऊपर रख लिया अभी सपोज कॉपी, फिर स्नैप लिया, यहाँ से उठाया और अपने पॉइंट पे क्लिक कर दिया। हो गया सारा। अब इन सब पे एक जैसा कलर कर दो, ठीक है आप। तो मटेरियल लिया मैंने M से, और यहाँ पे लिया मैंने फ्रंट व्यू। सबको सिलेक्ट करके एक जैसा ही कलर आप अप्लाई कर दो। यहाँ लिख दो 3D। वॉल पे आपने ये मटेरियल डाला हुआ है ना, तो आपको दिखाई देगा। तो अब सारा एक साथ दिखाई दे रहा है। क्लियर? एक रहेगी यहाँ पे वॉल, ड्रैग किया ऊपर कॉपी, यहाँ लिख दिया नीचे मैंने 7 फीट। 7 इंच हो गया है, 7 फीट। अब ठीक है, क्लियर? अब आप चाहो तो अपना 2D प्लान ऑफ कर सकते हो। 2D प्लान कौन से लेयर पे? 0 पे चल रहा है डिफॉल्ट। हो गया ऑफ। कुछ ग्रीन लाइंस आ रही हैं, वो भी आप ऑफ कर सकते हो। नीचे एक पार्ट छूट गया, इस पे भी असाइन कर देते हैं। क्लियर? अब आपको क्या करना है? यहाँ पे एक फ्लोर डालना है, डोर विंडो भी लगाने हैं। तो सबसे पहले डोर विंडो लगा लेते हैं, फिर एक लेयर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 3D डोर। ओके, फिर क्या करोगे आप? यहाँ पे सर्च करोगे डोर्स, या सपोज मैंने इस बार ना गलत लेयर में बना दिया कुछ, सपोज मेरे को ध्यान नहीं रहा वॉल की लेयर में ही। अब मैंने पाइवोट डोर लिया, स्नैप ऑन कर लिया, तो पहले विड्थ, फिर डेप्थ, फिर हाइट। तो मैं सारे ड्रॉ कर रहा हूं डोर किस में? 3D वॉल की लेयर में, गलती से। 2 डोर हो गए आपके। एक इधर विड्थ, डेप्थ, हाइट, विड्थ, डेप्थ और हाइट। एक इधर विड्थ, डेप्थ इधर और हाइट। इधर आएगा डबल डोर, बाद में इसको डबल में चेंज कर देंगे। विड्थ, डेप्थ और ये हाइट। एक इधर एंट्री पे विड्थ, डेप्थ, हाइट। और क्या डोर है इसमें? हो गए सारे। यहाँ पे ये किचन की ओपनिंग है, इसमें दरवाजा नहीं है। ठीक है, आ गया तक समझ में? क्लियर? इसमें था एक डोर टॉयलेट में, वो हमने लगाया नहीं, उसको हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब विंडो लगाते हैं। अब देखो जो आपने डोर लगाए, देखो सुनो, अब जो डोर लगाए वो गलत लेयर में बन गए। अब एक एक डोर को सिलेक्ट करने में भी टाइम लगेगा, तो लेयर को ऑन करो। ठीक है, अगर मैं 3D वॉल की लेयर को ऑफ करता हूं तो क्या हो रहा है? सब इसी के साथ ऑफ हो रहे हैं, क्योंकि वो उसी लेयर में। तो हम क्या करेंगे? अभी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पूरा एक है ही, और राइट क्लिक करके हाइड कर लो अभी। ठीक है,
कुछ कैटेगरी और बच गई, तो भी आपको डोर अभी सेलेक्ट करना इजी है। तो डोर को पहले क्या करो, यहाँ पे 3D डोर की लेयर को रखना शुरू में, जिसमें आपको चेंज करना है वो लेयर यहाँ पे ओपन कर लेनी है। फिर आप इनको सेलेक्ट करना, हो गए सारे डोर। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखो, असाइन करना है किसको, इन डोर्स को इस लेयर के साथ, ऐड सिलेक्शन टू करंट लेयर। तो करंट लेयर कौन सी, 3D डोर की, क्लिक कर दिया। अब ऑन ऑफ करके देखो, आप क्लिक करो, क्या 3D डोर मेरा ऑन ऑफ हो रहे हैं इससे, ठीक। अब ये इतना पार्ट रह गया। अब मैंने कहा ये भी तो वॉल की लेयर में चाहिए मुझे, तो कौन सी लेयर खोली वापस से, 3D वॉल की, और इनको सेलेक्ट कर लिया और इनको भी ऐड सिलेक्शन टू करंट लेयर कर दिया। अब मैंने राइट क्लिक किया, अनहाइड ऑल कर लिया, यस, तो सब चीजें आ गई। तो अब अगर हम वॉल ऑफ करें तो वॉल ऑफ हो रही है, हाँ ठीक है। या तो आप शुरू से ऑन करके रखो वही लेयर, और गलत लेयर में बन गया है तो अब जिसमें बदलना है पहले वो खोल लो, फिर सेलेक्ट करके उसमें ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे बस विंडो और लगाते हैं, कहाँ पे विंडो, डोर्स के बाद ये रही, ठीक। यहां से ले लिया मैंने फिक्स्ड विंडो ले ली सपोज, ठीक है। स्नैप लिया, विड्थ, डेप्थ, हाइट, लेयर कौन सी खुली हुई है, 3D वॉल की है ना, और मेरे पास 3D विंडो की लेयर है भी नहीं अभी, 3D विंडो। तो अब मैं क्या शुरू से 3D विंडो की लेयर ही खोल के इसको रेडी करूंगा, ठीक है। विड्थ, डेप्थ, विड्थ, डेप्थ, हाइट, तो ऐसे आपको क्या करना है, विड्थ, विड्थ हो गया यहां तक, और डेप्थ होगी ये, और ये हो गया ऊपर हाइट। यहां भी ऐसे ही, विड्थ, डेप्थ, हाइट, विड्थ, डेप्थ, हाइट। और कहीं रहेगी, यहां पे एक, डन है यहां तक, ये कलर ही सेम है इसलिए वो पता नहीं लग रहा आप, ठीक है। यहाँ पे ये विंडो गलत लगी है, इसे ऑन करके देखो, ये वैसे ऑन तो होगी नहीं क्योंकि मैंने फिक्स ट्री लगाई है, बट अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पार्ट बढ़ाएं, बढ़ तो रहे हैं, एक ब्लैक बॉर्डर जैसा मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको एक बार और ड्रॉ कर देता हूं, विड्थ, डेप्थ, और ये हाइट, देखो ब्लैक लाइन अब नहीं आ रही ना, अब ठीक है। अब अगर हम विंडो की लेयर ऑफ करें तो एक विंडो छुटी होगी कि होगी कवर सारी, क्लियर है सारी, ठीक है। तो हमने डोर, विंडो और वॉल सब एक ही लेयर में डाल दी। अब एक फ्लोर, फिर एक लेयर बना ली 3D फ्लोर की, हाँ इसमें भी लेयर्स पे, लेयर्स में क्या होता है आपको इजी रहता है काम करना। मान लो आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट उठा, आपने प्लांट फर्नीचर इतना डाल दिया कि फाइल हैवी हो गई। अब मान लो बाहर प्लांट है, उनको ऑफ कर देते हैं, क्यों बिना मतलब की वजह फाइल को हैवी करें, हाइड, हाँ जो चीज़ आपको हाइड करनी है, आपको फर्नीचर हाइड करना है, आपको वेजिटेशन हाइड करना है, सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो फ्लोर के लिए तो आप एक काम कर सकते हो, सीधे एक बॉक्स डाल दो नीचे, ठीक है, अगर टाइम बचाना है तो सीधे बॉक्स लो। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक तो अब बॉक्स इसमें भी नहीं डलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे कुछ और चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पेविंग चाहिए, यहाँ गार्डन है तो यहाँ ग्रास चाहिए, तो 3 पार्ट में इसमें फ्लोरिंग होगी आपकी। तो आपको क्या करना है, 3 लेयर में आपको इसको कवर करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको करते हैं पूरा कवर, यहां से लिया सपोज, ठीक है, यहां से लेके पूरा यहां तक, एंड पॉइंट 1, यहां से लेके फिर 2, फिर लास्ट इस पॉइंट पे आना चाहिए, पर मेरे पास अभी पॉइंट नहीं है। यहां क्लिक करता हूं, बाद में नीचे खींच लूंगा इसको इसके बराबर, और अभी इसको भी यहां रख लेता हूं, और यस,
हो गए नीचे वाले पार्ट। अब इसको क्या करें, टॉप व्यू में जाते हैं, आइसोलेट करते हैं, वायर फ्रेम में चेक करते हैं, सब सही है बिल्कुल, टेढ़ी लाइन तो नहीं है ना कोई भी। वायर फ्रेम किया, ये वाला जो सेट है, मॉडिफाई में गए वर्टेक्स, इसको 9 इंच इधर खिसकाना है, 9 इंच इधर, ठीक है। ये सेगमेंट ले लिया मैंने, ये वाली लाइन पूरी सेलेक्ट होगी हमारी ऐसे में। अब यहाँ पे क्या करें, ऑफसेट मोड ऑन कर लो। अब वाई डायरेक्शन में कितना करना है, 9 इंच मूव करना है, तो वाई में लिख दिया मैंने डायरेक्ट 9 इंच और एंटर, तो वो पीछे की दीवार तक आ गया। और फिर इसको कर देते हैं एक्सट्रूड, इसको नेगेटिव में ले जाते हैं, -8 इंच कर लेते हैं मान लो, आ गया। ये हो गया इतना, ठीक है। इधर वाला पार्ट अलग से हो जाएगा, या इसको पूरा एक सा लेना चाहो, इसमें भी आप इसको और बढ़ा सकते थे आगे यहां तक, ठीक है। दोबारा से लाइन लिया, कहां से, एकदम स्टेयरकेस से ले लिया, यहां से ये आना चाहिए यहां तक कवर, इसको मैंने अंदाजा यहीं क्लिक कर दिया जहां भी अभी ये आ रहा है। और फिर इसको मैंने आउटर आउटर चाहिए हमें बस इसका, तो आउटर कहाँ बनेगा इसका, यहाँ तक बनेगा कहीं। फिर दोबारा लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और यस, ठीक है। अब इसको ठीक करना होगा हमें, बस आइसोलेट करो, पहले सेलेक्ट करो इसको, कौन सा वाला पार्ट है, ये है आपका आइसोलेट। इसको देखो ये ऊपर आ गया हवा में, तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वर्टेक्स लेके इन सबको, इसका वर्टेक्स कितने पे है, 0 पे, तो ये भी कितने पे होने चाहिए, सब 0 पे, ये ठीक है, ये वाला भी 0 पे, ठीक। ये है बाहर वाली लाइन पे, एक लाइन में होना चाहिए सीधा, तो इसको सेलेक्ट किया, इसके कौन से, एक्स वाले डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट कॉपी कर लो यहां से, और इधर कर दिया इसको पेस्ट। अब इसके कौन से, वाई वाले कर लो कॉपी, और इस पे कर दो इसको पेस्ट, ये ठीक है, ऐसे आना चाहिए। इसको प्लान के अकॉर्डिंग मैच करके देखो, ये ठीक है इसी लाइन में, ये वाला बस इस लाइन में और चाहिए। इस वाले पार्ट को ठीक कर लो बस, कौन सा पार्ट है ये हमारा, ये वाला, इसको सेलेक्ट किया, ये है वाई डायरेक्शन, वाई को क्या कर लोगे यहाँ से, Ctrl+C कॉपी, और यहां कर लो इसको वाई में पेस्ट, बस। अब एक्सट्रूड कर दो, कहां पे, नेगेटिव में, ठीक। अब जो बाकी बच गया इसको आप अलग से स्केच कर सकते हो, क्लियर, आगे समझ में। तो इतना काम करना अभी कि 2D प्लान के ऊपर 3D आपको रेडी करना है, ठीक है। इसमें आपको स्प्लाइन यूज करना है और लेयर के साथ काम करना है। लेयर जब भी ऑन ऑफ करो तो लेयर ऑन ऑफ होनी चाहिए। राइट क्लिक करना कहीं भी खाली जगह पे ऊपर, ये देखो लिखा लेयर्स, यहां से ऑन कर लेना आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना।